अल्लाह अकबर। तो अमीर भी इतने बड़े, हसीन भी इतने बड़े, रह गई बात पावर की। तो क्या बताऊं यार, जवानी की पावर छोड़, बचपन की पावर सुन। अल्लाह अकबर। यही अलीमा सादिया हुजूर को जब लेके आ रही थी तो रास्ते में प्यास की शिद्दत हुई। सोचा सवारी को पानी पिला लूं। सवारी को पानी पिलाने का ख्याल आया, कुएं की तलाश में थी। रास्ते में कुआं नजर आया ना, तो सोचा लाओ यहीं पानी पी लेते। आप सवारी से उतरी, कुएं के किनारे गई, देखा एक खातून रो रही। आपने फरमाया बात क्या है? उसने कहा खातून मेरी गोद में बच्चा था, मैं पानी लेने के लिए आई थी और अभी ना मैं बच्चे को यहाँ बैठा करके ना डोल से पानी खींचने लगी। कहा मेरा बच्चा अचानक घुटनों के बल चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। जब इतना सुना ना, हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहने लगी आंसू पोंछ ले। औरत कहने लगी अजीब खातून है, मेरा बेटा कुएं में चला गया और तू कहती आंसू पोंछ ले। मुस्कुरा के कहने लगी परेशान क्यों होती है, तेरा बेटा भी तेरी गोद में आ जाएगा। अल्लाह, मैं पावर हुजूर की बता रहा हूँ। का परेशान क्यों होती है, अभी तेरा बच्चा तेरी गोद में आ जाएगा। उसने कहा निकालोगी कैसे? जब मेरा बच्चा कुएं में गया, मेरे हाथ में डोल और रस्सी थी। जब बच्चा कुएं में गिरा, मेरे हाथ से रस्सी भी छूट गई, डोल भी चली गई। मेरा बच्चा वो देखो कुएं के पानी में गोते खा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत हलीमा सादिया की तरफ खातून ने देखा। कहा खातून बता तो सही, मेरे बच्चे को कैसे निकालेगी? तेरे पास कुछ है जिससे मेरा बच्चा निकाला जा सके, या तू कौन है? कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो गोद में है ये सब कुछ मेरी गोद में है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हुजूर का चेहरा यूं कुएं की तरफ किया और कुएं की तरफ हुजूर का चेहरा दिखाया। सिर्फ दिखाने की देर थी, पानी ने छलांग लगाई, उठता हुआ ऊपर आया, बच्चे को पानी ने फेंका। बच्चा माँ की गोद में था, पानी बराबर खड़ा हुआ, कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आज जिस समत उठा गनी कर दिया, मोचे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई तब में तब आ गया, उस निकाहे की नायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अगर पावर की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे नबी से प्यार है। कितनी ताकत होगी जिसने यूं इशारा किया होगा, यूं इशारा किया होगा तो सूरज वापस कर दिया होगा। सवाल सूरज का नहीं, सूरज कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, जमीन से बड़ा है। समझ रहे हो? जमीन से बड़ा है सूरज। उसका अपना वजन देखें और फिर उस सूरज को पूछिए इन उलमा से, 70,000 फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। कितने कितने? 70,000। नूर की उसके अंदर नकेले पड़ी हुई जंजीरें, उन जंजीरों के जरिए 70,000 फरिश्ते खींच के लेके जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ड्यूटी तो ये थी ना कि फिर पूरब से पश्चिम लेके जाना था सूरज को, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे थे। का वो अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन जब हुजूर ने इशारा किया तो सिर्फ सूरज नहीं आया। बाज ने यहां तक लिखा कि ऐसा लग रहा था कि 70,000 फरिश्ते भी सूरज के साथ टंगे चले आ रहे थे। ये उनकी उंगली की पावर है, ये उंगली की पावर है। बताओ जिसकी उंगली में इतनी ताकत होगी उसके पंजे में कितनी ताकत होगी? मुझे बताओ तो सही। अगर ताकत की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से बड़ा कोई ताकतवर लाके दिखा, उनसे प्यार करो। और सुनो, इतना सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी फिर वो कितना करीब है। मेरा नबी कितना रहमदिल है। अल्लाह अकबर। बस बात खत्म करने लगा हूं। कितने रहमदिल मेरे हुजूर। मस्जिद नबवी में बैठे, साहबा की अंजुमन है, और एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, और बाप का इंतकाल हो चुका था। तो चचा ने गोद ले लिया था उसको, मतलब अपनी कफालत में ले लिया था। माँ ने दूसरी जगह निकाह कर लिया था, क्योंकि चचा ने उसको निकाल दिया था माँ को उसकी, तो उसने दूसरी जगह निकाह कर लिया था अपना जाकर के।
और बच्चा जो था चचा के पास था, तो ये बकरियां चराने के लिए चचा ने ले दी। अल्लाह माफ़ फरमाए, माफ़ करना मुझे भी, मैं थोड़ी सी कड़वी बात बता दूं। आज इंतकाल हो जाता ना बाप का, तो चचा भतीजों के कंधे पर हाथ रख के कहता आज से मैं इनके बाप की तरह इनका ख्याल करूँगा। लेकिन वो मेहरबानियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती हैं। हाँ, महीने बाद फिर गैर हो जाता है सगा भतीजा भी, फिर यतीम अपने नहीं लगते। हाँ, मैंने बहुत आंखों देखी मिसालें ऐसी हैं कि रिश्तेदारों के सामने तो लंबी लंबी बाएं फेंकते हैं आदमी कि नहीं नहीं किसी की जरूरत नहीं है, हम काफी हैं भतीजों के लिए। लेकिन 40वां होने के बाद भतीजे ने खाया कि नहीं खाया चचा को फिक्र भी नहीं। ईद के दिन सगा भतीजा यतीम है तो कपड़ों को पैबंद लगा के पहन रहा है और चचा 10-10 हजार के कपड़े खरीद के ला रहा। और यार ये जो करवट में यतीम है ना, ये कोई तेरा गैर नहीं है, तेरे भाई का बेटा है। खुदारा अपनों यतीमों का ख्याल किया करो। और यतीम तो कोई गैर भी है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है ना, तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते अल्लाह उसको इतनी ही नेकियां अता फरमा दिया करता है। हाँ, और इतने दर्जे बुलंद फरमा दिया करता है। ये यतीमों पे मेहरबानी है। आज हमारा हुआ क्या है, अगर यतीम भतीजा ईद के दिन आ जाए ना, कपड़े लाया हो सगा चचा बच्चों के लिए, कहता उठा के रख दे, तेरा भाई आ रहा है वो देख लेगा। हाँ, ये सच्ची बात है, घर की कहानी है ये, है मैं जानता हूँ इस समाज को। सगा भतीजा अगर यतीम है छुपा के रख दे, नजर पड़ जाएगी। और फिर कहते हैं मौलाना कयामत कब आएगी। सुन, अगर तेरे बच्चों के कपड़ों को तेरे भतीजों की नजर लगने लग जाए ना, फिर समझ ले ना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी। और तेरे दरवाजे पे दुनिया के अमीर खा खा के नाक तक भर के जाए और तेरा यतीम भतीजा मुंह तकता रहे, इससे भी बड़ी कोई कयामत होगी। किस चीज को कयामत कहते हो? जमीन फटेगी उसे कयामत, आसमान गिर जाएगा उसे कयामत, पहाड़ हवाओं में उड़ेंगे उसे कयामत। और यार सबसे बड़ी कयामत तो ये है कि जब तेरा बेटा नाक तक भर के खा के सोया हो और पड़ोस में तेरा यतीम भतीजा भूख की वजह से करवटें बदल रहा हो, तो समझ इससे बड़ी कयामत तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकती। अगर खुदा ने तौफीक दी है तो अपने गैर यतीमों का भी ख्याल किया करो। और जब किसी यतीम को सोचो ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने भी मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा है। ये भी तो हो सकता था इसकी तरह मेरे बच्चे भी किसी के दरवाजे की ठोकरें खा रहे होते। ये भी तो हो सकता था जैसे आज इसके बदन के कपड़े फटे, लोग मेरे बच्चों को धक्का देके हटाते। सर्दियों के मौसम में तुमने सामान बेचने वाले नहीं देखे? और कितनों के पैर में यार जूती भी नहीं होती है, लेकिन गलियों में आवाजें लगाते फिरते हैं कि मूंगफली ले और ये लो और वो लो। हमारा तो मन था मूंगफली खाने का, आवाज दी बच्चे इधर आ, 10 रुपए की ले मूंगफली दे, 20 रुपए की मूंगफली दे, या कोई भी सामान उससे खरीद लिया तुमने, लेकिन एक बार नजर डाल के पैरों की तरफ नहीं देखा। तू 2 मूंगफली के लिए लड़ गया कि 2 दाने ज्यादा डाल दे, और तूने उसके पैरों की तरफ देखा। इतना तो सोच लेता इस सर्दी में अगर मेरा बेटा लिहाफ में है तो कौन सी मजबूरी है जिसने इसको कोहरे में लाके गलियों में घूमने पे मजबूर किया है। कभी ये भी तो सोच लिया करो, अगर नंगे पैर तक घर आता तेरे बेटे के पास तो कई कई जोड़ी जूते होंगे, एक जोड़ी जूते के लेके जाता, उस बच्चे से कहता यार मूंगफली बाद में खिलाना, पहले मेरी तरफ से ये जूते पहन ले। खुदा की कसम अगर वो गरीब जूते पहनता, आंख में मोहब्बत के आंसू आ जाते, तू मर के कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी शफाअत के लिए पहले आ जाता। क्यों नहीं करते हम इस चीज का ख्याल? हम नीचे देखना नहीं चाहते, हम नीचे नजर ही नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, इनके तो काम ही ये है ना, अल्लाह से डर, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। आज अगर तू उसको मजबूर देख के हंसेगा, कोई दिन दूर नहीं कि कल तेरे बच्चों को दुनिया देख के हंसे। इसलिए मेहरबानी करो, किसी यतीम को देखा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तूने मेरे बच्चों के सर पे मेरे साये को सलामत रखा है। हाँ, वरना दौर बड़ा जालिम है ये दुनिया, ये दौर इतना जालिम है, इतना जालिम दौर है कि यहाँ तो यतीमों को भी रोटी बाद में दी जाती है, कम से कम पहले दुकान में सफाई कराई जाती है, गाड़ी पे पोछा लगवाया जाता है, तब यतीम को रोटी दी जाती है। कभी भूखा समझ के नहीं, उसको काम करा करके उससे जूतों पर नाक रगड़वा के तब उसे रोटी का टुकड़ा दिया जाता है। यह है हमारी सच्चाई। खुदारा
यतीमों पे रहम करो, जिनके बाप ना हो उनके सर पे हाथ रखो। किसी के देने से कमी नहीं आती, लेकिन समाज में बुरा मत मानना। मैं अक्सर कहता हूं, अगर किसी का ही पीर आ जाए नीचे से लेके ऊपर तक, लो हजरत ये भी ले जाओ, कुटिया की चाबी भी ले जाओ, अलमारी भी उठा के ले जाओ, कोई कमी है पीरों पे आज? मुझे बताओ, कोई कमी है? कोई कमी नहीं पीरों पे, फिर भी भरमार पीरों पे है। क्या तुम्हें मोहल्ले के गरीब नजर नहीं आए? क्या तुम्हें गांव की बेवा नजर नहीं आई? तुमने 50-50 हजार के नजराने पीरों के मजार पे चढ़ाए, और काश क्या ही अच्छा होता 50 ना दे करके तूने 30,000 किसी यतीम की झोली में डाल दिए होते, 20 किसी बेवा की चौखट पे डाल दिए होते, 10,000 किसी गरीब बेटी के गोद में डाल दिए होते। खुदा की कसम, अगर तेरे 50,000 से किसी बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, किसी यतीम की छत बन जाती, तो मरने के बाद दुआ का मोहताज ना रहता, तू कब्र में बाद में जाता, में बाद में आता। अल्लाह के फरिश्ते कहते, कहाँ है मेरा बंदा जिसने यतीम की छत बनाई थी, गरीब का घर बसाया था, उसने मेरे बंदे की दुनिया आबाद की थी, मैंने उसके लिए आज जन्नत में महल आबाद कर दिया।